तो हम देखते हैं कि जब हम इस नली में दाब को 10 की पावर -4 ATM करते हैं, अर्थात वायुमंडलीय दाब करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस नली में प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता। ध्यान देना कि जब 10 की पावर 4 की जाती है -4, तो यहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ पीछे की तरफ, ये जो पीछे की तरफ है, यहाँ पर एक चमक दिखाई देती है। ठीक है, और यह जो चमक होती है वो कहाँ से होती है? कैथोड से निकलने वाली या कैथोड से निकलने वाली विसर्जन नली की दीवारों से टकराने के कारण। देखिए कहना क्या चाह रही हूँ मैं, उसको सुनिए कि जब यहाँ से कुछ निकलेगा तो वो कहाँ जाकर टकराएगा? यहाँ पर। ठीक है, जब कोई चीज यहाँ से निकल रही है और यहाँ जाकर टकराएगी तभी तो वो चमक उत्पन्न देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है। तो इसीलिए आपने देखा कि यहाँ से कुछ निकला और यहाँ पर जाकर जब टकराता है तो यहाँ पर इसकी जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर चमक उत्पन्न होने लगती है, और यहाँ पर चमक उत्पन्न होने के कारण विलियम क्रुक्स ने कहा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और इन किरणों को कैथोड किरणों के नाम से जाना। इसे ठीक है, और ये नेगेटिव होती हैं, इसलिए इसे हम नेगेटिव या ऋणात्मक किरणें भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा बताती हूँ कि सबसे पहले हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज में हमने बताया कि 1830 में माइकल फैराडे ने अपने वैद्युत अपघटनी प्रयोग में यह बताया कि जब हम किसी भी धातु की छड़ अर्थात इलेक्ट्रोड को किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में रखते हैं तो यहाँ से क्या होने लगता है? यहाँ से कुछ कणों का उत्सर्जन होने लगता है, और यही कण क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इस बात को समझाने के लिए विलियम क्रुक्स ने क्या करा? अपना एक प्रयोग दिया। इस प्रयोग में उसने बताया कि जब इसमें हम एक कांच की कठोर लंबी नली लेते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या लगा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक को कैथोड नाम दिया जाता है और एक को एनोड। कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम 1000 वोल्ट के सोर्स से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और यहाँ पर इसे निर्वातित बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हम निर्वात पंप लगा देते हैं। अर्थात निर्वात पंप की सहायता से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पूरी वायु बाहर निकल जाएगी। निर्वात पंप की सहायता से यहाँ पर पूरी वायु बाहर निकल जाती है। तो हम ये बता रहे थे आपको कि हमने क्या करा? कांच की नली ली, कांच की नली में दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए, उसको 1000 वोल्ट के हमने सोर्स से जोड़ दिया, और इसमें हम क्या करते हैं? इसको निर्वातित करने के लिए क्या करते हैं? कांच की इसमें से हम एक निर्वात पंप को लगा देते हैं। अब हमने ये कहा कि सबसे पहले जब हम इसमें 1 ATM प्रेशर रखते हैं, यानी कि जब दाब को एक वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, तो इस नली में क्या उत्पन्न नहीं होता? ना कोई प्रकाश और ना कोई चमक उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं? अब हम इसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं, अर्थात जब हम इसमें दाब को कितना रखते हैं? जब हम इसमें दाब को 10 की पावर 2 वायुमंडलीय दाब रखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर नली में प्रकाश का उत्सर्जन तो होता है। कि हमने क्या कहा कि जब 10 की पावर -2 दाब रखते हैं तो प्रकाश तो उत्पन्न होगा, लेकिन कोई चमक उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब 10 की पावर -4 रखा जाता है वायुमंडलीय दाब, तो आप देखोगे कि यहाँ की तरफ एक चमक उत्पन्न होती है, लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चमक उत्पन्न होती है वो कैथोड से कुछ निकलता है, या हम यूँ कहें कि कैथोड से निकलने वाली किरणों के कारण होती है। जब यहाँ से कुछ किरणें निकलकर इससे टकराती हैं तो यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है, और ये कैथोड से निकलती है इसलिए इसे कैथोड किरणें, और ये नेगेटिव होती हैं इसलिए इसे ऋणात्मक किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि इसे हमने क्यों कहा, और हमने इसके आपको ये भी बताया कि इस प्रयोग के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इसे हम कैथोड किरणों के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे कैथोड किरणों के बारे में, या कैथोड किरणों के गुणों के बारे में, कि कैथोड किरणों के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो कैथोड किरणें होती हैं, मैं आपको बता दूं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणें कैसी गमन करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि स्ट्रेट चलती हैं। यदि इसके मार्ग में हम क्या कर दें कि यदि इसके मार्ग में, जैसे मान लीजिए इसके मार्ग में हम कोई वस्तु रख दी, जैसे ये यहाँ पर ये विसर्जन नली है, इस विसर्जन नली पे हमने ये हमारा पूरा सेटअप लगा दिया है,
ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वस्तु रख देती हूँ तो क्या होगा कि ये कैथोड किरणें सीधी निकलती हैं और सीधी निकलने के कारण इसकी परछाई हमें इधर की साइड दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते हमें हमारी परछाई दिखाई दे रही है, तो ठीक उसी तरीके से जब क्या होता है कि इस विसर्जन नली में हम क्या रखते हैं, कोई अन्य पदार्थ रखते हैं, तो हमें उसकी परछाई दूसरी तरफ दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कैथोड किरणों को, या हम यूं कहें कि कैथोड किरणें कौन सी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। और इनके मार्ग में यदि कोई वस्तु रखे तो उसकी हमें क्या दिखाई देने लगती है, परछाई दिखाई देने लगती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा हम ये कहें कि यदि इन किरणों के मार्ग में, या हम यूं कहें सीधी सीधी बात कि ये जो किरणें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। हमने क्या कहा, ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और साथ ही साथ ये क्या उत्पन्न करती हैं, एक तरीके का यांत्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। यांत्रिक प्रभाव का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम इनके मार्ग में कोई हल्की धातु का पंखा रख देते हैं, जैसे ये पंखा है, वैसे है नहीं ये पंखा, हम सपोज कर रहे हैं इसको, ये पंखा हो गया, तो ये पंखा क्या होगा, जैसे ही यहाँ से आप देखोगे कि किरणें निकलेंगी तो ये फैन चलने लग जाएगा, यानी कि ये घूमने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं यांत्रिक प्रभाव। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और छोटे छोटे कणों से मिलने के कारण ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि इनके मार्ग में हम हल्की धातु की बना हुआ पंखा रख दें तो वो क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तीसरी बात, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ये किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिव होती हैं। कैसी किरणें होती हैं, ऋणावेशित किरणें होती हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ऋणावेशित क्यों होती हैं, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है और नेगेटिव से निकलने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, या फिर यूं कहें कि कैथोड से निकलने के कारण ही इन्हें कैथोड किरणें या फिर नेगेटिव किरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम यदि क्या करें कि इनके मार्ग में, मान लीजिए फिर से हम एक बार बना लेते हैं इसके डायग्राम को। यदि हम क्या करें, इसके मार्ग में जैसे यहाँ से किरणें निकल रही है, मैं कोई एक ऐसा सोर्स रख दूं यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये जो आपको पता है कि ये नेगेटिव है और नेगेटिव होने के कारण ये कहाँ की तरफ चले जाएगी, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाती है। क्योंकि आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यदि इनके मार्ग में हम विद्युत स्रोत को लगा दें तो आप देखेंगे कि जो ये धनावेशित किरणें होती हैं ये कहाँ की तरफ मुड़ जाएंगी, या सॉरी ये जो ऋणावेशित किरणें होती हैं वो कहाँ की तरफ मुड़ जाएंगी, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए इन्हें नेगेटिव किरणें और कैथोड किरणों के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये क्या करती हैं, कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। इनमें गैसों को आयनित करने की क्षमता भी पाई जाती है, कि इनमें क्या पाया जाता है, गैसों को आयनित करने की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी अगली बात कहें, अगला पॉइंट बात करें, यदि इन किरणों के मार्ग में हम एल्यूमिनियम का नाम आप सबने सुना होगा, एल्यूमिनियम के घरों में बर्तन भी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम इनके मार्ग में एल्यूमिनियम की पतली परत को रख दे, जैसे मैंने ये कोई पतली परत एल्यूमिनियम की रख दी है, तो क्या होगा कि ये किरणें इस एल्यूमिनियम की परत को भी क्या कर जाती हैं, भेद कर चली जाती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनमें भेदन क्षमता का भी गुण पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, एक्सरे हमारे शरीर में से होके निकल जाता है और उसकी हमें फोटो दिखाई दे जाती है, ठीक उसी तरीके से ये एल्यूमिनियम क्या हो गया, हमारा शरीर, और ये किरणें हो गई, तो ये इसको पार करके बाहर निकल जाती है, अर्थात इनमें भेदन क्षमता का गुण भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड दी लास्ट फाइनल कि ये किरणें क्या उत्पन्न करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे नेगेटिव हुई, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इस तरीके से साइन होता है। ये नेगेटिव कैसे है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे आया, क्योंकि इनकी खोज कैथोड किरणों से
हुई है। तो हमने बात करी आज पहले माइकल फैराडे के वैद्युत अपघटनी प्रयोग की। इस प्रयोग में हमने बताया कि कुछ किरणें, कुछ पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और ये पदार्थ उत्सर्जित होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं। इस बात को और अच्छे से बताने के लिए विलियम क्रुक्स ने अपना एक प्रयोग करा। एक कांच की नली ली, इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को कैथोड के नाम से जाना जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, एक को एनोड के नाम से जाना जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको 1000 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया गया। इसमें हम निर्वातित करते हैं, यानी कि इसमें बिल्कुल भी वायु नहीं होती। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, निर्वात पंप की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, आप घबराइए मत, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, बहुत साफ सुथरे मिलेंगे। ये समझाने के लिए आपको पता है कि कॉपी हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, थोड़ी सी तो हो ही जाता है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट लिख के मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इस चीज को दोबारा रिपीट करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो हम बात कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार कि हमने ये कहा साइड में जिंक सल्फाइड, ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ चमक उत्पन्न हो और हमें दिखाई दे सके कि कुछ किरणें निकली हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले एक ATM प्रेशर रखेंगे, कोई प्रकाश नहीं, कोई चमक नहीं। जब हम 10⁻² वायुमंडलीय दाब रखते हैं तो हम देखते हैं केवल प्रकाश उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब हम 10⁴ वायुमंडलीय दाब रखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यहाँ साइडों में चमक उत्पन्न होने लगती है। अब बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर ही चमक क्यों उत्पन्न हुई, यहाँ पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि किरणें नेगेटिव हैं और यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगी, तो यहाँ टकराने के कारण ही चमक उत्पन्न होगी, उल्टी चमक उत्पन्न नहीं होगी। अगर किरणें यहाँ से जाती इस पॉजिटिव से और यहाँ टकराती तो हमें चमक यहाँ पर उत्पन्न दिखाई देती। क्लियर है आपकी बात? अब हम क्या करेंगे, इस किरणों के गुण बता रहे हैं हम कि सबसे पहले सीधी रेखा में गमन करती हैं, अर्थात इनके मार्ग में हम किसी वस्तु को रख दे तो उसकी हमें परछाई दिखाई देने लगती है। दूसरी बात हमने क्या कहा, ये किरणें किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से, अर्थात ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यदि इनके मार्ग में कोई हल्की धातु का पंखा रख दिया जाए तो वो भी घूमने लगता है। ठीक है, थर्ड बात कि ये कैसी किरणें होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। ये ऋणावेशित कैसी होती हैं, इन्हें बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक विद्युत सोर्स लगा देते हैं। विद्युत सोर्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पता है कि ये नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाकर गमन करती है। ठीक है, इसलिए इसे कैथोड किरणें या फिर नेगेटिव। कैथोड किरणें क्यों कहा, कैथोड से निकली। नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि ये नेगेटिव होती हैं, इसलिए इन्हें हम इस नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा कि इनमें गैसों को आयनित करने का गुण होता है और इनमें भेदन क्षमता अर्थात भेद कर जाने की क्षमता भी पाई जाती है कि जब हम इनके मार्ग में एल्यूमिनियम की पतली परत रख दें तो ये उसको भी पार करके निकल जाती है। एंड लास्ट एंड फाइनल ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए बिल्कुल भी मत वो करिए कि टॉपिक ऐसा है, टॉपिक बहुत अच्छा है, अब इसमें हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने 10th में जो पढ़ा था वो बहुत कम लेवल का पढ़ा था, कि आपने यूं मानिए कि ना के बराबर पढ़ा था। ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन अब आप 11th में आ गए हैं, आपके स्टैंडर्ड बढ़ चुका है और आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो प्लीज आप इसको आराम से देखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए। जहां समझ नहीं आता वहां कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू।